राज्यसभा के 12 अराकीन की मुअत्तली खत्म करने के लिए अपोजिशन ने आज एक बड़े मार्च का ऐलान कर दिया है। 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार की जबरदस्ती के आगे अपोजिशन नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि अवाम को बताना जरूरी है कि गलत नीयत के साथ अराकीन पार्लियामान को ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए अपोजिशन लगातार सरापा एहतजाज है। कई दिन से पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरना भी दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के मूड में नजर आ रहा है और आज मार्च भी होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए करीब 9:45 में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विपक्षी दल हैं उनकी बैठक अपने दफ्तर में बुलाई है और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 12:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संसद भवन से विजय चौक तक ये लोग पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 2 सप्ताह हो गए हैं। 2 सप्ताह से जो निलंबित सांसद हैं वो लगातार संसद भवन के अंदर जो गांधी प्रतिमा है वहां धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जिस तरह से निलंबन किया गया वो निलंबन सही नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा था कि चूंकि मामला ये मानसून सत्र का था और मानसून सत्र में जो घटना घटी उसको लेकर आप शीतकालीन सत्र में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, कानूनी तौर पर ये सही नहीं है। तो अपनी मांग को लेकर दोनों तरफ से बातें रखी जा रही हैं। सरकार का पक्ष है कि जो जिस तरह की हरकतें हुई थी, जो मामला हुआ था सदन के अंदर का, वो कहीं से भी सही नहीं था और जो सजा देगी वो कम है। और ये भी कहा गया था कि अगर जो निलंबित सांसद हैं वो अगर माफी मांगते हैं तो ऐसे में इसमें विचार किया जा सकता है। तो दोनों पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी बाबत एक बड़ी बैठक बुलाई गई विपक्षी दलों की। जी रवि, तो लगातार आज मार्च में क्या कुछ बयानात निकलकर सामने आते हैं उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर